हेलो बच्चों, महादेव। आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो का ही एक्सटेंशन या विस्तार देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने वन डायमेंशनल मोशन में ग्राफ्स पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके बारे में बात किया और स्पेशली दिए गए ग्राफ के बेस पर बताना था कि ग्राफ की करेक्टनेस क्या है। ज़्यादा एम्फेसिस इस बात पर दिया गया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ग्राफ पर क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे और ग्राफ के बेस पर ग्राफ कैसे फॉर्म करेंगे। तो ज़्यादा एम्फेसिस इस बात पर होगी। तो सीधे सीधे मैं क्वेश्चन लेना शुरू करता हूं। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन एक ग्राफ पर ही है। पहले मैं ग्राफ बनाता हूं, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूं। ओ ऑन एक्स एक्सिस पर हमने पोजीशन लिया है, सॉरी वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है। क्वेश्चन ये है कि ओ इज द पोजीशन ऑफ द स्कूल। एक स्कूल है जिसकी पोजीशन को हमने ओ से दिखाया है। दो बच्चे हैं ए और बी। ए और बी आर टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ए और बी दो बच्चे स्कूल में हैं। छुट्टी के बाद, या सीधे सीधे छुट्टी मत कहो, वो स्कूल से चलना शुरू करते हैं अपने घर के लिए। तो हमें इस ग्राफ को देखकर बताना है, हु स्टार्टेड अर्लियर, एंड हु मूव्स फास्टर। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूं। दो बॉय हैं ए और बी। शुरू में वो स्कूल में है। तो ये बताना इस ग्राफ को देखकर कि कौन बच्चा घर के लिए पहले चलना शुरू किया और किस बच्चे की स्पीड ज़्यादा है, हु मूव्स फास्टर। तो देखो, स्कूल को कहा जा रहा है कि हम ओ पोजीशन से लोकेट कर दे रहे हैं कि ओ इज द पोजीशन ऑफ द स्कूल, और ये ए बच्चे के पोजीशन टाइम का ग्राफ है और ये बी बच्चे के पोजीशन टाइम का ग्राफ है। इस ग्राफ को देखकर बताना है कि कौन बच्चा स्कूल से पहले घर के लिए चला और कौन तेज चला, कौन पहले चला, और दूसरा ये है कि कौन तेज चला। तो देखो, बड़ा सिंपल है। अगर हम ओ को देखें तो ओ दो बातों को बताता है। ये t बराबर 0 को बताता है अगर टाइम वाले एक्सिस के हिसाब से देखें, और x बराबर 0 को बताता है अगर पोजीशन वाले एक्सिस के हिसाब से देखें। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शुरू में इनकी t बराबर 0 पर ये t बराबर 0 भी है, x बराबर 0 है। इनके शुरू में दोनों बच्चे स्कूल में ही हैं। ओके, अगर हम यहाँ चलें और देखें तो देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर हूँ चाहे मैं यहाँ पर हूँ तो टाइम इतना है, पोजीशन ये है, टाइम ये है, पोजीशन ये है। मीन्स किसी मोमेंट पर अगर पोजीशन जानना है तो एक लाइन ड्रॉ कर दो तो हाइट पोजीशन को बताएगी। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये बातें पोजीशन और टाइम के हम ग्राफ ए के लिए देखते हैं। तो ग्राफ ए ओ से शुरू है, यानी कि शुरू में बॉय ए स्कूल में था, कुछ टाइम बीता, वो यहाँ है, उसकी पोजीशन ये हो गई, यहाँ उसकी पोजीशन ये हो गई, यहाँ इसकी पोजीशन ये हो गई। लेकिन बी बॉय के लिए हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के लिए, इस टाइम के लिए उसकी पोजीशन 0 है, क्योंकि उसका पोजीशन टाइम ग्राफ तो यहाँ से शुरू है। नंबर 2, एक बात बताना भूल गया कि चूंकि दोनों का पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों जब भी चले
अलग अलग वेलोसिटी से चल सकते हैं, लेकिन वो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर ए चला तो मान लो बी से चला, बी चला तो समथिंग से चला, तो जो भी उनके वेलोसिटीज हैं वो कांस्टेंट हैं। तो पहले ये बताना है कि स्कूल से कौन पहले चला। तो ए वाले ग्राफ की शुरुआत t बराबर 0 से हो जा रही है। ए वाले बच्चे के ग्राफ की शुरुआत t बराबर 0 से हो जा रही है और धीरे-धीरे ये टाइम बीत रहा है, ये पोजीशन दिख रही है, टाइम बीत रहा है, पोजीशन दिख रही है। तो कहेंगे कि ए स्टार्टेड अर्लियर फ्रॉम द स्कूल, ए स्कूल से पहले चला और बी स्कूल से ही चला, लेकिन इतने टाइम के बाद चला। ये कोई लेंथ नहीं है बेटा, ये टाइम है 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और ये t बराबर 0 सेकंड है। तो 0 सेकंड से ए का ग्राफ शुरू हो रहा है, तो ए 0 सेकंड से चला। फॉर एग्जांपल 3 सेकंड के बाद एक बी का ग्राफ शुरू हो रहा है, तो बी स्कूल से 3 सेकंड के बाद चला। तो ए पहले चला और बी बाद में चला। अब बताती है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्पीड को बताएगा और स्लोप कुछ नहीं है, टाइम एक्सिस से ये ग्राफ जो एंगल बनाते हैं उनका tan थीटा ही स्लोप है। तो v हो गया tan थीटा और यही थीटा है, ये थीटा है। तो देखो ग्राफ बॉय ए के लिए ये थीटा 90 से छोटा है, बॉय बी के लिए भी थीटा 90 से छोटा है। तो कुल मिलाकर एंगल अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। 90 डिग्री तक अगर थीटा बढ़ता है तो tan थीटा भी बढ़ता है। तो देखने से पता चल रहा है कि ए वाला बॉय जो है टाइम एक्सिस से ये एंगल बना रहा है, मान लो इसको मैंने अल्फा कह दिया, और बी वाला ये एंगल बना रहा है जिसको मैंने बीटा कह दिया। तो देखा जा रहा है कि v मीन्स tan अल्फा और v मीन्स tan बीटा, यानी कि ये जो स्लोप है, और स्लोप कुछ नहीं है, पोजीशन टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस से जो एंगल बनता है उसे tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, जो v को बताता है, क्योंकि xt का स्लोप वेलोसिटी को बताएगा, x बाई टी v को बताएगा। ये सारी बातें मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में आए। तो कुल मिलाकर a का स्लोप छोटा है और b का स्लोप बड़ा है, देखने से दिख रहा है। तो कुल मिलाकर b की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो b मूव्स फास्टर, b मूव्स फास्टर। तो जवाब ये हुआ कि ए स्टार्ट्स अर्लियर फ्रॉम द स्कूल, ए स्कूल से पहले चलना शुरू करता है घर के लिए और बी बाद में चलता है, लेकिन इसकी किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये ग्राफ बता रहा है कि बी की स्पीड ज़्यादा है, बी मूव्स फास्टर। तो बेटा ये छोटा सा क्वेश्चन था और ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो सिर्फ ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक पर है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये जितने ग्राफ मैंने बताए हैं उनके स्लोप को, नेचर को आप अगर आप जानते हैं, जो जस्ट पिछले वीडियो में मैंने तमाम बातें डिस्कस की थी, तो ग्राफ से ग्राफ हमको बनाना है कि इस ग्राफ के बाद कौन सा ग्राफ होगा, इस ग्राफ के बाद कौन सा ग्राफ होगा, या कैसे हम पहचानेंगे। तो देखो एक मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ। ये पोजीशन है और ये टाइम है, ये पोजीशन है, ये टाइम है। एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है आगे पीछे, जिसको हम SHM कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। हालांकि उसको न भी पढ़ें यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ग्राफ को देखेंगे। तो एक आदमी जो कि स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो आगे पीछे जा रहा है, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ मैं बना रहा हूं। इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखना। देखो थोड़ा अच्छा नहीं बना है, जितना पीक ये है उतना ये भी है, जितना ये है उतना ये भी है। और ये 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये -1 सेकेंड है, दिस इज -1 सेकेंड एंड दिस इज -2 सेकेंड। तो ए पार्टिकल इज, क्वेश्चन ये है कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज गिवन इन दिस वे। ये दे दिया गया है, हमें ये बताना है कि t बराबर 0.3 सेकेंड पर, t बराबर
1.2 सेकेंड पर और t बराबर माइनस 1.2 सेकेंड पर 2 सेकेंड पर पार्टिकल के या ऑब्जेक्ट के पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में जा रहा है, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया गया है। इस ग्राफ को देखकर बताना है कि अलग अलग मोमेंट पर जो दिया है 0.3 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, माइनस 1.2 सेकेंड, इन मोमेंट्स पर पार्टिकल के पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा। तो चलो, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको करने के कई तरीके हैं। पहले हम देखें, चलो 0.3 सेकेंड को देखा कि 0.3 सेकेंड कहाँ हो सकता है। तो देखो बेटा, ये 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, ये बीच में 0.5 सेकेंड होगा, ठीक बीच में। तो 0.3 सेकेंड इसके थोड़ा अर्लियर होगा। रफली ये मान सकते हैं कि दिस इज 0.3 सेकेंड। फिर से रिपीट कर दूं, ये 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, तो ठीक मिडिल में ये लेंथ हो जाएगी 0.5 सेकेंड, जरा सा पहले ये हो जाएगा 0.3 सेकेंड। तो यहाँ पर ये हमको ये बताना है, ये 0.3 सेकेंड है, हमें पोजीशन का साइन बताना है। तो देखो बेटा, इधर पोजीशन प्लस है, इधर पोजीशन माइनस है, तो 0.3 सेकेंड पर पोजीशन क्या है, नेगेटिव है, तो पोजीशन का साइन हो गया माइनस, पोजीशन का साइन हो गया माइनस। जहां तक वेलोसिटी की बात है, तो मैंने बताया था कि जिस मोमेंट पर वेलोसिटी निकालनी हो तो उस लाइन को नीचे बढ़ाओ, जहां वो एक्स एक्सिस को काटेगी, पोजीशन एक्सिस को काटेगी, यहां से हम एक टेंजेंट प्लॉट करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे। ये टेंजेंट हमने खींच दिया, ये टेंजेंट हमने खींच दिया, और देखेंगे कि टेंजेंट टाइम एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है। तो ये 0.3 सेकेंड था, ये 0.3 सेकेंड था, एक लाइन नीचे ड्रॉ किया, ये पोजीशन हो गई, पोजीशन नेगेटिव होगी क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो पोजीशन का साइन तो नेगेटिव हो गया। वेलोसिटी को जानने के लिए हमने क्या किया कि जहां ये 0.3 सेकेंड पे लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है इस ग्राफ को, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट हमने प्लॉट कर दिया और देखा कि टाइम एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल बना रही है। तो जो ये एंगल दिख रहा है टाइम एक्सिस से, ये 90 से बड़ा है, तो इसका स्लोप यानी कि tan दिस एंगल विल शो वेलोसिटी। तो ये एंगल 90 से यही तक 90 है, 90 से बड़ा है, तो इसका tan नेगेटिव होगा, तो वेलोसिटी के साइन नेगेटिव हो गए। तो इस ग्राफ से दो बातें समझ में आ रही हैं कि पोजीशन नेगेटिव है 0.3 सेकेंड पर और वेलोसिटी नेगेटिव है 0.3 सेकेंड पर। जहां तक एक्सेलरेशन के साइन की बात है, ये क्लू से मिलेगा, इस ग्राफ से डायरेक्टली हम इसे नहीं बना पाएंगे। मैं फिर से इसको खींच दे रहा हूं, नहीं बना पाएंगे। हम ये ट्रेंड देखेंगे कि देखो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है और उसकी कुछ नॉन जीरो वैल्यू है। अगर 0.5 सेकेंड पर पहुंचे तो 0.5 सेकेंड पर, दिस इज 0.5 सेकेंड, तो अगर वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पर टेंजेंट खींचना होगा। तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल है। 0.3 पर वेलोसिटी नेगेटिव थी, टाइम के साथ साथ आगे बढ़े तो ठीक बीच में हमें मिला 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड पर वेलोसिटी जाननी थी, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया। ये टेंजेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मीन्स इसका थीटा 0 है, tan थीटा 0 है, मीन्स वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी घटकर 0 हो गई। वेलोसिटी नेगेटिव थी, घटकर यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई। यानी कि v के उल्टा कोई फोर्स लग रहा होगा जो v को कम कर रहा होगा, 0 कर दिया। तो जो v के उल्टा f लगा रहा है, f की डायरेक्शन है a की डायरेक्शन होगी, तो अगर v नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0.3 सेकेंड पर पोजीशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। ओके, अब चलो हम बात करेंगे 1.2 सेकेंड की। तो देखो बेटा, ये 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, ये ठीक बीच में कहीं 1.5 सेकेंड होता, तो यहाँ कहीं ये जो लाइन है ये बता रही है रफली 1.2 सेकेंड को। बिल्कुल यहाँ देखकर ही पता चल रहा है
कि पोजीशन क्या है, पॉजिटिव है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो पोजीशन पॉजिटिव हो गई। जहाँ तक वेलोसिटी की बात है तो यहाँ फिर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि टेंजेंट टाइम एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो कैसा है। तो यहाँ जब टेंजेंट खींचा 1.2 सेकंड पर, तो ये टेंजेंट टाइम एक्सिस से यही एंगल बना रहा है थीटा, और ये एंगल 90 से छोटा है, तो इसका स्लोप यानी कि टेन थीटा वेलोसिटी को बताएगा। ये एंगल 90 से छोटा है तो v भी अगर 90 से छोटा है तो इसका टेन पॉजिटिव होगा, और टेन ही इसकी वेलोसिटी को बताएगा, तो वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव होगा। जहां तक एक्सेलरेशन की बात है, फिर आगे का एक टाइम ले लो, तो आगे का टाइम हमने ले लिया 1.5 सेकेंड, तो आगे का टाइम ले लिया हमने 1.5 सेकेंड। तो तुमने देखा कि 1.2 सेकेंड पे वेलोसिटी पॉजिटिव थी, और 1.5 सेकेंड पर अगर टेंजेंट खींचा तो ये पैरेलल चलाया, इनकी वेलोसिटी जीरो हो गई। यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी घट रही है, मीन्स रिटार्डेशन पाया जा रहा है, मीन्स जो v की दिशा है उसका उल्टा a की दिशा होगा, तो v तो पॉजिटिव है इसलिए a क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस हिस्से को मिटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर 1.2 सेकेंड पर 1.2 सेकेंड पर पोजीशन का साइन पॉजिटिव, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन साइन नेगेटिव। अब चलो बात आती है -1.2 सेकेंड। तो देखो ये -1 सेकेंड है, ये -2 सेकेंड है, ठीक बीच में यहाँ -1.5 होगा, और जरा सा पहले ये जो हो जाएगा ये रफली हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा -1.2। तो ये जो पॉइंट है टाइम एक्सिस पर, ये 1.5 को बता रहा है, ये -1 है -2 है, ठीक बीच में ये 1.5 हो गया, जरा सा पहले हो गया ये -1.2। अब देखो पोजीशन तो नेगेटिव है, दिख ही रहा है पोजीशन नेगेटिव है, तो पोजीशन तो बड़े आराम से लिख दिया कि नेगेटिव है, ये ऊपर होता तो पॉजिटिव, ये नीचे तो नेगेटिव है। अब यहाँ वही काम करेंगे कि टेंजेंट प्लॉट करेंगे, तो टेंजेंट प्लॉट किया और इस एंगल को देखा, ये एंगल 90 से छोटा है, तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, टेन थीटा ही स्लोप या वेलोसिटी को बताता है, तो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। जहां तक एक्सेलरेशन की बात है, यहां ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, मैं इसको मिटा दे रहा हूं कि हमने यहां पर देखा कि -1.2 सेकेंड पर v का साइन प्लस है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा, हम आगे जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पहुंचे तो v और बढ़ गया, वेलोसिटी पहले से बड़ी हो गई, जितना एंगल यहाँ दिखता था उससे ज़्यादा एंगल इस पॉइंट पर दिख रहा है। मैं इसको क्लियर कर दूँ थोड़ा और, जैसा कि आपको दिखाई दे, थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ, देखो इसको मैंने आगे बढ़ाया, देखो ये -1 सेकेंड है, ये -2 सेकेंड है, रफली ये -1.2 सेकेंड है। अगर यहाँ वेलोसिटी दिखानी थी तो हमने ऐसे दिखाया था कि देखो ये टेंजेंट खींचा, और ये टेंजेंट टाइम एक्सिस से ये एंगल बना रहा है, ये एंगल 90 से छोटा है, तो इसका टेन भी पॉजिटिव होगा, और टेन ही स्लोप को बताता है, वेलोसिटी को बताता है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ए का साइन जानने के लिए हमें v में वेरिएशन का ट्रेंड जानना है कि v टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है, क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, उस हिसाब से हम ए का साइन ले पाएंगे इस ग्राफ में। तो हमने कहा कि ये -1.2 सेकेंड है, कोई बात का टाइम ले लो तो बात का टाइम ये ले लो, चाहे बात का टाइम ये ले लो, तो बात का टाइम ये लिया, तो यहाँ टेंजेंट खींचा, तो ये एंगल इस एंगल से बड़ा दिख रहा है, ये एंगल इस एंगल से बड़ा दिख रहा है, यानी कि टाइम लैप्स हो रहा है, लगभग हम -1 सेकेंड पर चले आए, तो हमने देखा कि ये एंगल इस एंगल से बड़ा हो रहा है, इस एंगल का टेन ही वेलोसिटी को बताएगा, तो ये एंगल भी 90 से छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो कुल मिलाकर यहाँ वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन ये वेलोसिटी -0.12 सेकेंड की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये एंगल बड़ा इस एंगल से। तो चूंकि v बढ़ रहा है और v का साइन पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पीछे से लग रहा होगा जो v को इंक्रीज कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पर a का साइन भी प्लस होगा। तो देखो ये दो क्वेश्चन हो गए,
और ये आपको जानने चाहिए। ओके बेटा, मैं इसे मिटाता हूं। तीसरा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसे ही क्लू पर बेस्ड है जो हमें जानने चाहिए। और बेटे सारे क्वेश्चन कभी न कभी ये आए हुए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चनों के ट्रेंड को बता रहे हैं। ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, तो प्लीज इनको दोबारा तिबारा ध्यान से बार बार देखो। चलो एक ग्राफ में और बना रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन, ये ग्राफ में बड़ा बना रहा हूं, देखो। ओके बेटा, ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है। दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ये बारह बताया कि ये मत समझना कि ये ट्रेजेक्ट्री है, ये तो पोजीशन टाइम के पॉइंट्स का रिलेशन था जिनको हमने ज्वाइन किया तो ग्राफ बन गया। बेसिकली पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जिसका ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है। क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, पहले मैं ड्रॉ कर दूं। ओके, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। दिस इज पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड देयर आर 3 इक्वल टाइम इंटरवल्स 1, 2 एंड 3। एक पार्टिकल सीधी लाइन में जा रहा है और ये 3 बराबर टाइम इंटरवल हैं जिनको 1, 2, 3 से बताया जा रहा है। अगर ये 3 सेकंड के डिफरेंस को बता रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये भी 3 सेकंड के डिफरेंस को बता रहा है और ये भी 3 सेकंड के डिफरेंस को बता रहा है। हमें ये बताना है कि किस टाइम इंटरवल में 1 में, 2 में या 3 में एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, इसमें, इसमें या इसमें। और ये ग्राफ किसके बीच में है, पोजीशन और टाइम के बीच में है। तो देखो बेटा, बेसिक फंडा है। अगर जब हम स्पीड, एवरेज स्पीड की बात कहते हैं तो पीछे के तमाम वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एवरेज स्पीड को अगर मैं v लिखता हूँ तो ये डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो मिलती है। ये डिस्टेंस क्या है, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लौट कर नहीं आ रहा है या जैसे भी है, तो ये चेंज इन पोजीशन है। ये चेंज इन पोजीशन मीन्स ट्रेवल डिस्टेंस हो गया और ये टाइम इंटरवल हो गया। तो इन तीनों केसेस में, ये केस या ये केस में टाइम इंटरवल तो सेम है, मीन्स ये टर्म सेम है। इसमें लिख दे रहा हूँ डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इन तीनों केसेस में सेम है। अब जिसमें x2 माइनस x1, x डिस्टेंस नहीं है, x1 डिस्टेंस नहीं है, x2 डिस्टेंस नहीं है, x1 सिंबल है पोजीशन का, x2 सिंबल है पोजीशन का। चेंज इन पोजीशन ट्रेवल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो देखो, फर्स्ट के लिए ये x1 हो गया, सेकंड के लिए ये x2 हो गया फर्स्ट के लिए। तो जो ट्रेवल डिस्टेंस है इस लेंथ के बराबर है, ट्रेवल डिस्टेंस इस लेंथ के बराबर है। फिर से रिपीट कर दूं, दिस इज x1, दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। तो x2 में से x1 घटाएंगे तो ये छोटा सा गैप मिला, दिस विल शो द ट्रेवल डिस्टेंस। यहां ये बहुत और भी छोटा है, यहां ये सबसे बड़ा है। तो मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस थर्ड टाइम इंटरवल में है। ये x1 है, ये x2 है, दिस इज इक्वल टू द ट्रेवल डिस्टेंस। मैं बार बार कर रहा हूं, x डिस्टेंस होने बता रहा है, x पोजीशन को बता रहा है, पोजीशन के अंतर को चलेगी दूरी कहेंगे। तो यहाँ पर पोजीशन ये x1 है, ये x2 है, ये ट्रेवल डिस्टेंस है। ट्रेवल डिस्टेंस यहाँ ये बहुत छोटा सा ट्रेवल डिस्टेंस जो दिख भी नहीं रहा है और यहाँ ट्रेवल डिस्टेंस सबसे बड़ा है।
तो टाइम इंटरवल 3 में जो एवरेज स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। तो वी मैक्स विल बी इन 3 एज x2 minus x1 इज मैक्सिमम। तो इसमें स्पीड सबसे ज्यादा होगी। उसने पूछा कि मिनिमम किस में होगी, तो मिनिमम इसमें होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेवल डिस्टेंस बहुत ही कम है और टाइम तो तीनों केस में सेम ही है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो डेल्टा टी तीनों टाइम इंटरवल के लिए सेम है, और जिसका ये बड़ा होगा उसका वी बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा x2 माइनस x1 थर्ड के लिए है, तो इसमें एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। इसमें डेल्टा x2 माइनस x1 सबसे कम है, x2 माइनस x1 सबसे कम है, इसलिए यहाँ v सबसे कम होगा। तो ये क्वेश्चन था बेटा, ये आ चुका है नेट में कई बार, इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हमें ग्राफ से ग्राफ प्लॉट करना है। इसको लेकर मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं। पहले मैं ग्राफ बना दूं। अच्छा ये होगा, थोड़ा सा मैं इसको और इधर बनाता हूं जिससे कि बात समझ में आ जाए। This is velocity v and this is time. One, two, three, four, five, six. ओके बेटा, ध्यान दो, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज ओके, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर मैं स्ट्रेट लाइन न भी कहूं तो ये मान लो, क्योंकि पूरा वीडियो उसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सीधी लाइन में चल रहा है। तो कुल मिलाकर एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया गया है, जिसे 6 सेगमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके करस्पॉन्डिंग हमें पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है। देखो कैसे करेंगे। तो पीछे मैंने ग्राफों के बारे में बात किया है, पिछले वीडियो में मैंने और पुराने वीडियो का लिंक दिया है, उससे ज़रा और ध्यान से देखो। यहाँ मैं हल्का सा क्लू लूँगा कि देखो, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ, थोड़ा याद रखो, पोजीशन टाइम ग्राफ मैं लिख दूँ, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ यूं है तो वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे है तो वेलोसिटी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ यूं है तो वेलोसिटी नेगेटिव और डिक्रीजिंग है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे है तो वेलोसिटी नेगेटिव और इंक्रीजिंग है। और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे है तो वेलोसिटी 0 है। तो ये सारी बातें पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम को लेकर मैंने जस्ट पिछले वीडियो में भी शुरू में डिस्कस किया था। तो उसको वहां से देखो, तो उसके बेस पर ही हम ये ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो यहां देखो, फर्स्ट सेगमेंट को देखो, तो फर्स्ट सेगमेंट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि वीटी ग्राफ को स्लोप क्या बताता है, ए को बताता है। तो फर्स्ट सेगमेंट में वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन लगातार चेंज होगी और पोजीशन लगातार बढ़ती चली जाएगी।
बढ़ते रेट से बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस हिस्से में, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पोर्शन में ये चीज़ एक्सेलरेशन को बताएगा, और चूंकि वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी तो लगातार बढ़ेगी, और वेलोसिटी लगातार ऐसे बढ़ेगी कि टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और दिशा चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप वन सेगमेंट में देख रहे हो कि वी का साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो उस केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, जो हमने जस्ट पीछे बताया है, वो ऐसे होगा, वो यूं होगा। उल्टा चलो कि जब पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे होता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीजिंग होती है। तो यहाँ देखो वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, इसलिए पोजीशन टाइम ग्राफ यूं होगा। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके जस्ट पीछे के वीडियो में जाओ, आपको सारी बातें मिल जाएंगी। अब यहाँ आओ, इस हिस्से में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है का मतलब ये हुआ कि पोजीशन तो चेंज हो ही रही होगी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जैसे मान लो कि मैं ऐसे बना रहा हूँ, वेलोसिटी यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो पोजीशन चेंज होती है, लेकिन तब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। जरा अलग से देखो क्यों होता है। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे खींच दें, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे खींच दें, तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये tan थीटा ही v को बताएगा, और यहाँ tan थीटा हर जगह कांस्टेंट है, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो याद रखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो पोजीशन ग्राफ यूं होगा। यह वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा। तो सेकंड पार्ट के लिए अगर हम बनाएंगे तो कुछ यूं बनाएंगे, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में देखो कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि ये जो एंगल है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, सॉरी, वेलोसिटी तो डिक्रीज कर रही है, लेकिन थर्ड सेगमेंट में वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट है। वेलोसिटी डिक्रीजिंग और कांस्टेंट है, सॉरी डिक्रीजिंग और पॉजिटिव, थोड़ा गलत बोल दिया। इस सेगमेंट में वेलोसिटी लगातार घट रही है, यहाँ सबसे ज़्यादा, यहाँ और कम है, यहाँ पर 0 के आसपास है, लेकिन वेलोसिटी का साइन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऊपर है। अब देखो ये ग्राफ में पहले बना दो एक्सट्री। जब ये ग्राफ ऐसे होता है तो इसका स्लोप यानी कि टेंजेंट पॉजिटिव और डिक्रीजिंग होता है, और स्लोप क्या है, वेलोसिटी है। तो जो वेलोसिटी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग होती है तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे होता है। तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है, तो थर्ड सेगमेंट के लिए ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा। अब जरा चौथे को देखो, यहाँ वेलोसिटी निगेटिव और इंक्रीजिंग है, तो जब वेलोसिटी निगेटिव इंक्रीजिंग होती है तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे होता है। यानी कि जब पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे है तो वेलोसिटी नेगेटिव और इंक्रीजिंग होती है। अब देखो चौथे हिस्से में जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो जब वेलोसिटी नेगेटिव होगी और इंक्रीजिंग होगी तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे होगा। यानी कि जब यहाँ हम बनाएंगे फोर्थ पार्ट को, यहाँ हम बनाएंगे फोर्थ पार्ट को, तो हम ऐसे बनाएंगे, कुछ यूं बनाएंगे। ये हिस्सा फोर्थ पार्ट को बता रहे हैं। इसमें देखो फिर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है और नेगेटिव है। तो नेचुरली जब वेलोसिटी, जब पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव और कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पांचवें हिस्से में वेलोसिटी नेगेटिव है या कांस्टेंट है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ को ऐसा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर पांचवें सेगमेंट को अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ मैं ऐसे बनाऊंगा, पांचवा हिस्सा हो गया। छठे में देखो वेलोसिटी नेगेटिव और डिक्रीजिंग है, यह वेलोसिटी नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, 0 है। तो देखो जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे बनाते हैं तो इसका स्लोप नेगेटिव डिक्रीजिंग होता है। एक्सटी ग्राफ को सिर्फ v को बताता है, तो यह वेलोसिटी नेगेटिव और डिक्रीजिंग है। तो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव और डिक्रीजिंग है, तो एक्सटी ग्राफ ऐसा होगा, मीन्स यहाँ हम कुछ
यूं बनाएंगे। ये छठवें पार्ट को बता रहा है। तो देखो बेटा, इसको सम अप करने के पहले हम देख लें कि हमने क्या किया, थोड़ा जल्दी से देखें। फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है। एक्सटी ग्राफ ऐसा होता है, जब वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होती है तो एक्सटी ग्राफ ऐसा होता है, इसलिए इसके लिए हमने ये हिस्सा बनाया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा और एक्सटी ग्राफ ऐसे होगा। तो देखो इसलिए एक्सटी ग्राफ ऐसे है। थर्ड पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है, तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव डिक्रीजिंग होती है तो एक्सटी ग्राफ यूं होता है, इसलिए थर्ड पार्ट का ग्राफ ऐसा हो गया। फोर्थ वेलोसिटी निगेटिव इंक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी निगेटिव और इंक्रीजिंग होती है तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे होता है, इसलिए ये यूं हो गया। फिफ्थ पार्ट में वेलोसिटी निगेटिव और कांस्टेंट है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसलिए ऐसे हो गया। सिक्स पार्ट में वेलोसिटी निगेटिव और डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे होता है, तो ये ऐसे हो गया। तो कुल मिलाकर ये जरा भी नया नहीं रहा। अगर हम पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम का संबंध पहले से जानते हैं, तो अगर एक गिवन है तो दूसरे को भी हम उसके बेस पर ड्रॉ कर सकते हैं, जो काम हमने यहाँ किया है। तो ऐसे भी क्वेश्चनों को आपको जानना चाहिए। ओके, अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ कि लास्ट क्वेश्चन आईआईटी का है और मुझे याद नहीं है, शायद 2005 में या 2006 में आ चुका है, देखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और देखेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आईआईटी में बाद में भी रिपीट हुआ, अब सन नहीं याद है, मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा हूं। तो देखो बेटा, ये v और x मीन्स एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसका वेलोसिटी और पोजीशन ग्राफ दे दिया गया है। ग्राफ कुछ ऐसे है, यहां पर लिखा है v नॉट और यहां पर लिखा है x नॉट, दिस इज x नॉट। तो वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ दे दिया गया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। उन्होंने पूछा है, चार ऑप्शन दिया है और कहा कि कौन सा ग्राफ एक्सेलरेशन और पोजीशन को करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ दे दिया इन्होंने, और ड्रॉ नहीं करना है, देखकर बताना है कि कौन सा ग्राफ हो सकता है। तो उन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन पहले मैं लिख दे रहा हूं। तो उनका फर्स्ट ऑप्शन था, वन था ये ऐसे, दिस इज ए एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज द ग्राफ। तो उनका फर्स्ट ऑप्शन ये था। सेकंड ये था, दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज पोजीशन, सेकंड ग्राफ ये था। उनका थर्ड ये था, दिस इज सेकंड, दिस इज सेकंड। उनका थर्ड ये था, दिस इज ए एंड एक्स, इनका थर्ड ऑप्शन ये था। और उनका फोर्थ ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं छोटा सा, दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज पोजीशन। उनका फोर्थ ऑप्शन कुछ ऐसे था। तो फिर से देखो, क्वेश्चन में वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन उन्होंने दे दिया है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये v नॉट है, ये x नॉट है, और उनको बताना है कि इसके बेस पर अगर हम एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ ड्रॉ करें तो कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब हम लगाते हैं तो हम ढूंढेंगे मैथमेटिकली कि हम कैसे एक्सेलरेशन और पोजीशन का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गिवन क्या है, ये गिवन है, इसके बेस पर इस लाइन का क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं, इस ग्राफ का क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ग्राफ क्या है, कि स्ट्रेट लाइन है,
तो यूजुअली जब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन तो ऐसे होगा y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। तो जरा देखें कि इसके बेस पर हम इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं। तो देखो एक काम करो, m क्या है, स्लोप है। m क्या है, स्लोप है। स्लोप क्या है, इस एंगल का tan थीटा है, लेकिन ये एंगल 90 से बड़ा है तो tan थीटा निगेटिव आएगा, मीन्स माइनस tan थीटा इसका स्लोप हो गया। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा, ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, और हम लिखते हैं tan पाई माइनस थीटा, तो हो जाएगा वी नॉट अपन एक्स नॉट, तो हो गया माइनस वी नॉट अपन एक्स नॉट, वी नॉट अपन एक्स नॉट। tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा हो गया वी नॉट अपन एक्स नॉट, ठीक है, मीन्स tan थीटा हो गया माइनस वी नॉट अपन एक्स नॉट। तो आसान से भाषा में इस लाइन, इसमें मिटा दे रहा हूं, इस लाइन का जो स्लोप है जिसको सिंबल में मैं m कह रहा हूं, तो m या tan थीटा मिल गया माइनस वी नॉट अपन एक्स नॉट। तो यहां पर रख सकते हैं माइनस वी नॉट अपन एक्स नॉट, अभी रख देंगे, आप इसे लिख लो, मुझे मिटाना भी है। तो चलो ये मान लो ये हो गया। अब हमें एनी हाउ सी चाहिए, तो क्या करें, इस पॉइंट को लें, इस पॉइंट पर y क्या है, वी नॉट के बराबर है, और x क्या है, 0 है। तो हमने यहाँ अगर वी नॉट लिख दिया और इसको 0 कर दिया तो c इतना चलाया, यानी कि जो कांस्टेंट की वैल्यू, जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो वी नॉट के बराबर है। कैसे जाना, y मीन्स v की वैल्यू रखा इस पॉइंट पर, ओरिजिन पर, 0 पर, तो जब रखा तो ये वी नॉट मिल गया, और ये x कितना मिल गया, 0 मिल गया, तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो c हो गया वी नॉट के बराबर। तो कुल मिलाकर इस लाइन का जो इक्वेशन बना, इस लाइन का जो इक्वेशन बना, तो यहाँ हमने जनरली v लिख दिया, y एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी है, तो v लिख दिया, यहाँ लिख दिया माइनस वी नॉट अपन एक्स नॉट, x के जगह पर हमने x लिख दिया, ये पोजीशन को बताता है, जनरल पोजीशन है, और ये हो गया प्लस वी नॉट। तो नया कुछ नहीं किया, हमने इस लाइन का इक्वेशन लिखा, और ये इक्वेशन मैं थोड़ा छोटा सा लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। तो ये इक्वेशन चलाया v बराबर माइनस वी नॉट अपन एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट, ये रिलेशन चलाया। लेकिन हमें रिलेशन चाहिए a और x के बीच में, तो देखो x तो मिल जा रहा है, x तो मिल जा रहा है, हमें a चाहिए, x रिलेशन चाहिए। तो हम जनरल फार्मूले से चलेंगे कि a कुछ नहीं होता है, dv बाई dt होता है, जिसको हम लिखते हैं v dv अपन dx आल्सो, dv अपन dx भी लिखते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये a की डेफिनेशन हो गई, a मीन्स एक्सीलरेशन, v वेलोसिटी है, और ये dv बाई dx यानी कि vx ग्राफ का स्लोप है। तो देखो बेटा, ये तो आप निकाल चुके हैं, ये आप निकाल चुके हैं, कितना, माइनस वी नॉट अपन एक्स नॉट। तो हम एक काम करें, लिखें a बराबर, और v को v रहने दें, इसके प्लेस पर यहाँ लिख दिया है माइनस वी नॉट अपन एक्स नॉट। तो a इतना चलाया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से v की वैल्यू को a के टर्म फाइंड आउट करेंगे और उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से v मिल गया, यहाँ से v मिल गया a माइनस एक्स नॉट अपन वी नॉट। तो अब हम v के प्लेस पर ये रखेंगे तो हमें a और x का एक रिलेशन मिल जाएगा। तो हमने यहाँ मिटा दिया, और v के प्लेस पर हम रखा a माइनस एक्स नॉट अपन वी नॉट, और इसे रखा माइनस वी नॉट अपन एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट। यानी कि इस इक्वेशन में हमने v की जगह ये रख दिया, ये तो था ही x रखा और ये ऐसे लिख दिया।
तो कुल मिलाकर जो शुरू का इक्वेशन था, जो v और x में था, अब ये चला आया a और x में। यहां a रखो, इससे इसको डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दो, तो सीधे ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा v नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर इंटू एक्स, और जब ये यहां आएगा तो ये माइनस हो जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जरा चले तो देखो a और x के बीच में ये रिलेशन चला आया। हमने बताया कि ग्राफ जानने के लिए स्लोप का नेचर जानना चाहिए। स्लोप क्या होता है, जो यहाँ लिखा होता है उसको इससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो कुछ आता है स्लोप बताता है। तो y एक्सिस पर a है, x एक्सिस पर x है, तो स्लोप हो जाएगा dv अपॉन dx। स्लोप हो जाएगा dv अपॉन dx, सॉरी da अपॉन dx। स्लोप हो गया da अपॉन dx। तो जब इसको x से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, चलाएगा v नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। तो ax ग्राफ का जो स्लोप है d अपन dx, ये क्या है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। तो अगर कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो एक स्ट्रेट स्लोप कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन होगा। पॉजिटिव का मतलब कि स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस से या पोजीशन एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो 90 से छोटा होगा। तो इन दो बातों को ध्यान में दिया है। तो जरा देखो, ये एंगल तो 0 है, ये एंगल अगर देखा जाए तो 90 से बड़ा है, ये एंगल भी 90 से बड़ा है, ये एंगल भी 90 से, सही तो था ही नहीं, ये एंगल 90 से बड़ा है। इसी को अगर हम आगे बढ़ाते तो ये एंगल 90 से छोटा दिख रहा है। तो पहली बात कि सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो फर्स्ट जो स्लोप आया है a और x का, एक कांस्टेंट आया है और पॉजिटिव आया है। स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट तो है लेकिन ये नेगेटिव क्योंकि एंगल 90 से बड़ा है। थर्ड में ये स्लोप ही 0 है। फोर्थ में अगर देखा जाए तो ये लाइन जो एंगल बना रही है, ये पोजीशन एक्सिस से एंगल ये जो बना रही है, ये एंगल ये दिखाई देगा, ये एंगल भी 90 से बड़ा है, इसलिए ये ग्राफ भी नहीं होगा। अब आते हैं कि पहली बात तो ये हो गया कि जहां स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट होगा वही ग्राफ होगा। तो जब स्लोप पॉजिटिव तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और स्लोप पॉजिटिव हो, अगर स्लोप कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन होगा, और स्लोप पॉजिटिव हो रहा तो ग्राफ एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगा 90 से छोटा होगा, वो यही तो दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। अब बाकी चीज देखो, जब एक्स को 0 कर देंगे, जब एक्स को 0 करेंगे तो ए निगेटिव होगा, कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपन एक्स नॉट। तो यहाँ देखो, तुमने ए को 0 किया तो तुमने ए को 0 किया, एक्स को 0 किया, एक्स को 0 किया, एक्स को 0 किया, तो ए निगेटिव आ गया, ए निगेटिव आ गया। तो जेन्युइनली यही ग्राफ होगा जो पहला ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर अगर ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो हम ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसे ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, यानी कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर जब एक्स को 0 किया तो ए निगेटिव आ रहा था जिस रिलेशन को मैंने लिखा, तो ये ऑप्शन 1 हो गया। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो भी इसी का एक्सटेंशन होगा, थोड़े अब टफ क्वेश्चन लिए जाएंगे। अभी तक तो ये था कि ग्राफ के नेचर के आधार पर या ग्राफ को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन ग्राफ पर टेढ़े और अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन आईटी के मैं लूँगा, अगले उसमें कुछ नीट के भी लूँगा। तब तक के लिए बेटा महादेव।